Good morning everyone and welcome in this session, and this is the recorded session because yesterday night network was not there. We were having some issue with the network, so I was not able to take the live class. So here I am recording a practice session for you. It is past simple versus past perfect. Then let's start in today's recorded lecture future perfect tense 2. So चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन और जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका डिस्कशन. यस, हियर वी गो. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. When I is the blank arrive at the station, the train this is what we have to fill. See this, we have two things. It is past simple versus past perfect. Past simple versus past perfect. अब भरेंगे क्या, क्या होना चाहिए यहाँ पे. सिंपल सा रूल है पास्ट में, फिर से रिवाइज करा दूँ आप सभी को. दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर. सो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? द एक्शन okay in past that happened before an action. तो एक एक्शन ये पास्ट में हुआ, इस एक्शन के पहले कोई एक्शन पूरा हो जाना. पास्ट में किसी एक्शन के होने के पहले, ठीक है, किसी एक्शन के होने के पहले ये एक्शन हो जाना. चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. ये हो गया एक्शन ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए. तो बी के होने के पहले एक्शन ए हो जाना. तो किसी एक्शन के पहले, किसी एक्शन के होने के पहले कोई एक्शन जब हो जाता है दैट इज पास्ट परफेक्ट इन पास्ट. ओके, तो ये जो पहले एक्शन पूरा होगा पास्ट परफेक्ट और जो बाद में एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल. देखो क्या क्या हमने टाइमलाइन में, पास्ट में किसी एक एक्शन का पास्ट में हो जाना, किसी एक एक्शन का पास्ट में हो जाना पास्ट सिंपल, और उस एक्शन के होने के पहले कोई एक्शन पूरा हो जाना दैट इज पास्ट परफेक्ट. यस, सो दिस इज द थियरी. तो किसी एक्शन के होने के पहले पास्ट में कोई एक्शन का हो जाना पास्ट परफेक्ट है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लीव. तो बताओ पहले पूरा होने वाला काम कौन सा है? मीन्स ये बोल रहा है कि ट्रेन जब वो स्टेशन पहुँचा ट्रेन जा चुका था, ट्रेन पहले से ही चला गया था. तो क्या करेंगे हम, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव का हो जाता है लेफ्ट. व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, रीच्ड नॉट अराइव्ड, जब मैं स्टेशन आया तो ट्रेन जा चुका था. ये वही वाली क्वेश्चन है. डू यू रिमेंबर दिस वन? विच पैटर्न दिस इज? व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड the patient had died. याद है? One example I had given. So this is the same. Only the context is changed. The story is changed, but the pattern of the question is same. Yes. Let's take another one. We thank the couple for everything they blank do to save our डॉटर. देखो यहाँ पे कहानी है, एक कॉन्टेक्स्ट है. मान के चलो कोई बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी और एक्सीडेंट होने वाला था और एक कपल
नए कपल जोड़े ने, हस्बैंड वाइफ की जोड़े ने उसको बचा लिया, सेव कर लिया। तो उसके जो मम्मी पापा हैं वो क्या बोल रहे हैं देखो, ठीक है। वी थैंक द कपल फॉर एवरीथिंग दे डू टू सेव आवर डॉटर। अब बताओ पहले कौन सा काम पूरा होगा? तुम पहले थैंक यू बोलोगे कि पहले सेव करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने सेव किया, उन्होंने मदद की, उसके बाद ना थैंक यू बोला किसी ने? नहीं, ऐसा नहीं है क्या? बता। अरे वो पहले सेव करेंगे तभी तो थैंक यू बोलोगे, तुमको कैसे पता नहीं तो पहले से थैंक यू कैसे बोलोगे? तो पहला कौन सा एक्शन पूरा होगा यहाँ पे? फर्स्ट विच एक्शन इज कंप्लीटेड? दिस इज फॉर एवरीथिंग दे हैड डन एंड दिस विल बी थैंक्ड। हमने थैंक यू कहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाई थी, ठीक है। जो भी उन्होंने बच्चे की जान या मेरी बेटी की जान बचाने के लिए जो भी उन्होंने किया उसके लिए हमने उनको थैंक यू बोला। दिस इज व्हाट। सो पहले एक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये बचाने वाला या कुछ करने वाला, फिर बाद में थैंक यू, ठीक है। यस, रिमेंबर ओनली वन थिंग, द थियोरी इज वेरी सिंपल। पास्ट में पहले जो एक्शन पूरा हो वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में एक्शन पूरा हो पास्ट सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, let's take another example. Number 3, yeah. As soon as I hear the voice, I blank is there, the verb is here, realize. Nice. I the person, देखो, we have 3 blanks here and 3 verbs here, realize and meet. Here, realize and meet. As soon as I hear the voice, I realize, I met the people before. अच्छा, चलो बताओ, सबके साथ आए, जा, सब एक जगह आई, ठीक। करना क्या है बोलो, करना क्या है? अच्छा जी, याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जब पास्ट में 2 एक्शन साथ में हो, पास्ट में 2 एक्शन साथ में हो, पास्ट सिंपल। कौन सा एग्जाम्पल दिया था? लाइव क्लास अगर ज्वाइन किया हो तो याद करो, कौन सा वाला? व्हेन द कर्टन रेज्ड द म्यूजिक स्टार्टेड। जब पर्दा उठाया गया तो म्यूजिक स्टार्ट हुआ, मीन्स दोनों काम साइमल्टेनियसली हुआ, एक साथ हुआ, पर्दा उठा, म्यूजिक चालू हुआ। लेकिन मैंने उसमें उसी को फिर से बनाया था, व्हेन द कर्टन रेज्ड द म्यूजिक हैड स्टार्टेड। तो जब पर्दा उठाया तो म्यूजिक पहले से स्टार्ट हो चुका था। तो बताओ भाई, यहाँ पे दोनों काम, एज सुन एज आई हियर द वॉइस आई रियलाइज, जैसे ही उसने आवाज़ सुना उसने रियलाइज़ कर लिया, तो दोनों काम साथ साथ हुआ, दोनों काम साथ साथ हुआ, ठीक है। जैसे उसने सुना उसने रियलाइज़ किया, तो क्या करोगे? आई हर्ड, आई रियलाइज्ड, यहाँ पे होगा रियलाइज्ड। दोनों काम साथ में, इसलिए ये दोनों एक साथ हो रहा है इसलिए। बट ये वाला काम पहले हो चुका था, मीन्स वो बोल रहे हैं कि मैं इसको पहले कहीं पे देखा था, मीन्स पहले कहीं पे मिल चुका था। तो पहले पूरा होने वाला काम ये है, आई हैड मेड द मैन बिफोर, अ पर्सन बिफोर। बोल क्या रहा? देखो, जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं इस आदमी से पहले मिल चुका था। यस, दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज। ओके, नंबर 4,
I go to the shop to buy the shirt. Again, I see the day before. See this, बस ढूंढना है कौन सा ऐसा एक्शन है जो पहले पूरा हो रहा है, कौन सा एक्शन ऐसा है जो पहले पूरा हो रहा है. That's it. This is the technique. This is the technique to solve these questions. So which action is being completed first and which is being later? That is the question that we have to solve here. And what is that? What is the clue, man? क्या होना चाहिए? बोलो क्या है क्लू? क्या है क्लू? बोलते ना बाहुबली में, क्या है मृत्यु? हैं? क्या है क्लू? क्लू यही है कि जो एक्शन पहले पूरा हो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो पास्ट सिंपल. तो क्या कहता है देखो, आई गो टू द शॉप टू बाय द शर्ट, आई सी द डे बिफोर. तो बोला पहले, एक दिन पहले से जो शर्ट को देख चुका था, पसंद कर चुका था, उसको वो खरीदने गया. हो गया ये इवेंट. वो गया क्या? जो एक दिन पहले से देख चुका था, क्या को? शर्ट को. आई हैड सीन, वो शर्ट को एक दिन पहले से वो देख चुका था. नंबर 5, आई return the book when I finished reading it. अच्छा, बोलो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले पूरा होगा? अरे भाई, पहले रिटर्न करेगा या पहले पढ़ लेगा? पहले पढ़ लेगा या पहले रिटर्न करेगा? बोलो. पढ़ने का काम पूरा होगा तब तो रिटर्न करेगा. ठीक है, आई रिटर्न, इसलिए ये एक्शन बाद में होगा. पहले पढ़ लेने का काम होगा, व्हेन आई हैड फिनिश्ड होगा. यस, याद रखोगे, वही थियोरी काम आ रहा है. दो चीज़ें हमेशा याद रखो, पास्ट में कोई एक्शन साथ साथ हो, पास्ट सिंपल. पास्ट में कोई एक्शन पहले पूरा हो और एक्शन बाद में, तो वो मिक्स हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट पहले पूरा होने वाला और पास्ट सिंपल बाद में पूरा होने वाला. ठीक है. Next question, number 6. I go. अच्छा, not है. Wait a minute. I not go to bed until the film finish. Yes. अच्छा जी, मैं तब तक नहीं गया जब तक पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ. तो पहले पिक्चर ख़त्म हुआ फिर वो घर गया, पहले पिक्चर ख़त्म हुआ फिर वो बेड में गया. ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले पिक्चर फिनिश हुआ, until the picture had finished. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखना है तुमको did not go. did not क्यों हुआ? past simple. did not go. I didn't go. I did not go to bed until the film had finished.
खत्म. This is what you have to do. Number 7. चलो. The test be difficult. The test be difficult because I not study. अच्छा, टेस्ट डिफ़िकल्ट था. क्यों भाई, क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि वो नहीं पढ़ा था. नहीं पढ़ा था इसलिए डिफ़िकल्ट था. तो क्या पहले कौन सा काम पूरा हुआ? नहीं पढ़ने का. नहीं पढ़ा था वो पागल, तो टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं होगा. तो सेकेंड वाले में होगा हैड स्टडीड. नॉट है क्या? यस, हैड नॉट स्टडी. नॉट स्टडी ब्रैकेट में है तो यहाँ पे हैड नॉट स्टडीड होगा. ठीक है, आई हैड नॉट स्टडीड. ओके, एंड द टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा वॉज. बी का जानते ही हो पास्ट सिंपल में कौन से फॉर्म होते हैं. द टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड. वो नहीं पढ़ा था इसलिए टेस्ट उसके लिए क्या था? डिफ़िकल्ट था. ठीक है, बी का वॉज कैसे हुआ? यू ऑल नो दैट. इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि बी के फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वेयर. ठीक है, तो बी प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर होता है और पास्ट सिंपल में वॉज एंड वर. ठीक, दैट्स इट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही हैं, फिर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिस्कशन कर लेंगे. Next question is there. Number 8. What is there? When Mr. Smith retire, he run, this is blank, run the company for over 40 years. The company for over 40 years. अच्छा, दो हैं हमारे पास, रिटायर और रन. तो बोलता है कि व्हेन मिस्टर स्मिथ रिटायर हुए, वो कंपनी को 40 से ज़्यादा साल तक चला चुके थे. तो पहले रिटायर होंगे या 40 साल कंपनी को चलाएंगे? बोलो, पहले रिटायर होगा बंदा या 40 साल कंपनी को चलाएगा? ठीक है, 40 साल कंपनी को पहले चलाएगा फिर रिटायर होगा. पहला काम क्या है? रिटायर नहीं होना, पहला काम है चलाना. ही हैड रन द कंपनी फॉर ओवर 40 years व्हेन ही रिटायर्ड. ठीक है, पहले जो काम पूरा. हमेशा बोल रहा हूँ मैं, अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग अबाउट इट. You keep this in mind. Don't forget this. You must be feeling irritated, but I'll do that. You feel irritated, but you will not forget this. Yeah, that is what I am trying to do here. Number 9. When I last speak to her, she still not finish her assignment. Yes. So when I last speak to her, she still. जब मैं उससे लास्ट बार बात किया तब उसने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था.
मीन्स पूरा नहीं करने का काम वहाँ पे हो चुका था, ठीक है। तो यही लिखोगे जो काम पूरा हो गया हो, स्टिल शी स्टिल हैड नॉट फिनिश्ड होगा। स्पोक, लास्ट बार जब मुझसे बात किया तो उसने असाइनमेंट अपना पूरा नहीं किया था, ठीक है। चलो लेट्स गो ऑन टू द नंबर 10, देन 2-3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। यस, नंबर 10, this is 11 and this is 12, then it is finished. Number 10, we apologize for the inconvenience, we cause, देखो बोलता है अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना, सॉरी बोलना, ठीक है। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा, बोलते हैं ना असुविधा के लिए खेद है, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वॉट एवर इट इज। सो अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस वी कॉज, तो बोलता है जो हमने इनकन्वीनियंस, जो या असुविधा, इनकन्वीनियंस दिया था उसके लिए सॉरी, ठीक है। सो क्या होगा, पहले इनकन्वीनियंस दिया होगा या इनकन्वीनियंस कॉज क्या होगा। अरे पहले से सॉरी कैसे बोलोगे, कोई गलती करोगे तब तो सॉरी बोलोगे, तो गलती क्या थी, इनकन्वीनियंस करना, किसी को असुविधा पहुंचाना, ठीक है, किसी को परेशान करना या कि तुम्हारी वजह से किसी को असुविधा होना, तो असुविधा होने वाला काम पहले, ठीक है। वी हैड कॉज्ड, ठीक है। तो क्या होगा, वी अपोलोजाइज्ड, हो जाएगा पास्ट सिंपल। हमने क्षमा मांगा, किस लिए, जो हमने लोगों को असुविधा पहुंचाई थी। यस, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट वन, कॉज लिख दो इसको। यस, 11, our exam results were be much better than we expect। देखो, आवर एग्ज़ाम रिजल्ट्स बी मच बेटर देन वी एक्सपेक्ट, तो पहले एक्सपेक्ट करेंगे ना सर, कि उन्होंने पहले कितना एक्सपेक्ट किया था। बोल रहा है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से हमारे मार्क्स बेटर थे, तो पहले उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कोई मार्क, तो पहला काम क्या था, एक्सपेक्ट करना, फिर बाद में रिजल्ट का आना, ठीक है। सो वी हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है, वी हैड एक्सपेक्टेड दिस एंड रिजल्ट वर, क्यों यहाँ पे प्लूरल है, रिजल्ट्स वर, तो वहाँ पे वॉज हुआ था, यहाँ पे वर, क्यों, हियर इट इज प्लूरल। आवर एग्जाम रिजल्ट्स वर मच बेटर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। यस, सो पहले एक्सपेक्टेशन का काम पूरा हो चुका था, देन रिजल्ट क्या, यस, दैट्स इट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी go to the cinema as soon as we, यहाँ पे है have, dinner। देखो, we go to the cinema as soon as we have dinner,
तो यहाँ पे दोनों काम साथ में हो रहा था। जैसे ही खाया निकल पड़े, जैसे ही उन्होंने खाना खाया निकल लिए कहाँ, सिनेमा देखने के लिए। तो दोनों काम फटाफट हुआ, या फिर दोनों एक्शन के बीच में गैप बहुत कम था भी तो नहीं के बराबर। जैसे ही खाना खाया उठ के चल दिए देखने। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही, ठीक है, जैसे ही। एज सुन एज को ध्यान में रखना तुम, हमेशा पास्ट सिंपल होगा दोनों साइड, एज सुन एज तुमको मिलेगा, ठीक है। एज सुन एज, जैसे उन्होंने क्या किया, खाना खाया सिनेमा चल दी, तो दोनों में पास्ट सिंपल होगा। लिख दो यहाँ पे वेंट, और हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड। जैसे उन्होंने डिनर किया, मूवी देखने के लिए चल दी। So this was what the practice questions or the exercise I had uploaded in the description box there in our last live class. It is recorded one. Okay. So this is what past simple versus past perfect looks like. I hope that you will never forget. Once again I am revising. What about how to differentiate? Let's talk about this. How to differentiate between past simple and past perfect. There is very simple differentiation. What is that? There are two actions, and if one is complete in past and another one follows it, then it is the thing that is first completed, that is past perfect, and the action that is completed later on, that is past simple. But if the two actions are going simultaneously at the same time, then it is past simple. Will you remember this? Once again I am telling you students, listen to me carefully. Past में कोई दो एक्शन हैं और पहले जो एक्शन पूरा होता है पास्ट परफेक्ट होगा, और उस एक्शन को जो फॉलो करता है दैट विल बी पास्ट सिंपल. यस, रिमेंबर दिस. बट अगर पास्ट में दोनों काम एक साथ हो रहे हों, साथ साथ चल रहे हों, ठीक है, साथ साथ हों, तो क्या होगा? पास्ट सिंपल. यस, दिस इज व्हाट आई हैव टू से. Okay, now what is future perfect? कुछ नहीं है, it is very simple. See this, it is present, it is past, now it's future. ठीक, present now. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ के एक सोचते हैं एक टाइम कि दिस इज़ द टाइम, और इस टाइम के पहले कोई काम फ्यूचर में पूरा हो गया होगा. देखो, ठीक है, ये दे दिया हमने 10 AM, और 10 AM के पहले ये कोई काम पूरा हो गया होगा. 10 AM के पहले, या फ्यूचर में किसी गिवन टाइम के पहले, फ्यूचर में किसी गिवन टाइम के पहले किसी काम का पूरा हो जाना. जैसे 10 बजे तक मैं खाना खा लिए रहूँगा, मीन्स 10 बजे तक वो काम पूरा हो जाए रहेगा. 10 बजे तक या 10 बजे के पहले तक वो काम पूरा हो जाए रहेगा. फ्यूचर में कोई काम का पूरा हो जाए रहना, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही है फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, फ्यूचर मीन्स आने वाला. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट. तो आने वाले समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा, ये बोलने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल रूल देख लो. विल सब के साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं विल सब के साथ लगाऊंगा. आई विल हैव फिनिश्ड टीचिंग बाय 9 AM. 9 बजे तक मैं पढ़ाने का काम पूरा कर चुका होऊंगा. हैव लग रहा है, देख लो, और ये क्या लग रहा है, वर्ब 3, और ये हैव, और ये विल. याद है, अगर मैं विल छुपा दूँ, अगर ये विल छुपा दूँ तो कौन सा टेंस है? रिमेंबर, अगर मैं ये विल मिटा दिया यहाँ पर, कौन सा टेंस है बताओ? दिस इज व्हाट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के ही जुगाड़ से यहाँ पे एक विल लगा के हमने क्या बनाया है, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है भाई, याद रखो, ठीक है। सो दिस इज विल हैव फिनिश्ड। नेगेटिव कैसे बनेगा, आई विल नॉट लगेगा हैव के पहले, नॉट हैव फिनिश्ड टीचिंग बाय 9 AM। फिर इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, विल आई हैव फिनिश्ड, विल आई हैव नॉट फिनिश्ड, ये तुम्हारा इंटरोगेटिव। और WH भी लग सकता है, हाउ लगा दो, हाउ विल आई हैव फिनिश्ड, मैं कैसे पूरा कर चुके रहूँगा, मैं क्यों पूरा कर चुके रहूँगा। सो इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, द सेम पैटर्न। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज इट इज़ वेरी लेस यूज्ड टेंस, बट यू शुड नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन। यस, ये होगा उसका कंस्ट्रक्शन, आई विल हैव फिनिश्ड टीचिंग, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड, will I have finished, will I have not finished. Yes, remember this, you have to apply here. स्ट्रक्चर का पैटर्न देख लो एक बार, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पे यूज हो जाता है, ये ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, बट यूज होता है, इट इज़ यूज्ड। यस, सो दिस इज़ व्हाट फ्यूचर परफेक्ट टेंस लुक्स लाइक। यस, कि फ्यूचर में किसी गिवन टाइम के पहले कोई काम पूरा हो जाना, जस्ट पहले भी हो सकता है, ठीक है, उसी टाइम पे भी हो सकता है, बट इस टाइम से आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक वो पूरा हो जाएगा, ठीक है क्या। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो 9 बजे तक टीचिंग पूरा हो चुका होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे ही पूरा होगा, 8 बजे भी हो सकता है, क्योंकि 9 बजे तक मीन्स 9 बजे के पहले भी, 7 बजे भी, 6 बजे भी पूरा हो जाएगा, बट 9 बजे के आगे नहीं जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मीन्स ये 9 जो बज रहे हैं, 9 बजे तक पूरा हो जाएगा, मीन्स 9 बजे ही पूरा होगा नहीं बोला है उसमें। 9 बजे तक पूरा हो जाएगा का मतलब 8 बजे भी हो सकता है, वो 8:30 को भी हो सकता है, 7 बजे भी हो जाएगा, यस, 8:45 को भी हो जाएगा। तो याद रखो इसको, मैंने क्या कहा है, बाई 9 AM मीन्स 9 बजे ही पूरा होगा ऐसा नहीं है, 9 बजे तक, 9 बजे तक मीन्स 9 बजे के पहले भी हो सकता है। तो यही है डेफिनेशन इसका, ठीक है, याद रखो। सो इससे रिलेटेड कोई छोटा 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसको, बट ये माइंड में होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम हमारे लाइव क्लास में लास्ट टाइप ऑफ टेंसेस देखेंगे। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम उसको हमारे नेक्स्ट लाइव क्लास जो आज रात 8 बजे होगी, मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया है, आप लोग सब याद रखें इसको, रात 8 बजे ज्वाइन करें क्लास, और आज स्टार्ट करेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तब तक के लिए गुड लक, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।